दोस्तों नमस्ते। अच्छे हैं ना? चलिए अच्छे रहिए। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ। उस कहानी का मतलब ये है सच्चा प्यार। समझ लीजिए प्यार करने वालों की बहुत आज की डेट में बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है, मगर कोई प्यार आज की डेट में कुछ ही लोग निभा पाते हैं। मगर हम आपको बता रहे हैं कैसा प्यार। ये प्यार एकदम सच्ची घटना पर आधारित है और प्यार का मतलब बात का मेरा मतलब यही है कि उसको मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, दोनों लोग, एक लड़का एक लड़की, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, बेपनाह मोहब्बत। समझ लीजिए कि कॉलेज में फ्रेंडशिप हुआ और धीरे 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 प्यार में बदल गया। उसके घर परिवार वाले सही भी थे, उसके घर परिवार वाले सही थे, अपना शादी ब्याह हो गई। मगर जब जानते हैं ना, कोई अगर राजी होता तो कोई नहीं राजी होता। तो ऐसे ही उसके गांव वाले जो भी हैं थोड़ा जलन करते थे। ये दो लोग आपस में प्यार मोहब्बत कर लिए, शादी भी कर लिए। शादी करने के बाद जानते हैं क्या हुआ? धीरे 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 मतलब इन लोगों का प्यार चलते गया। समय ऐसा आया कि ये लोग इतना अधिक अपने एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इतना अधिक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे कि उसको वो न देखे तो उसको चैन नहीं आता था, और इसको ये न देखे तो इसको भी चैन नहीं आता था। धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ी, प्यार हो गया। प्यार होने के बाद फिर अपना शादी विवाह हो गया। शादी विवाह होने के बाद अब समझ लीजिए क्या हुआ। इतना एक दिन मुसीबत आ गई। मुसीबत आ गई, उस लड़का जो था, लड़का को एक्सीडेंट हो गया, उसके मस्तिष्क में हो गया। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो बच नहीं पाया, मर गया। बेचारी लड़की तड़प तड़प के रो रही है, एकदम समझ लीजिए कि बेमुरव्वत। उसके घर वाले उसको कह रहे हैं कि तुम हटो। मतलब कुछ लोग होते जबरी करते हैं ना, हटो। तो लाश को छोड़ ही नहीं रही है, समझ लीजिए। उसके पति की जो लाश थी उसको छोड़ नहीं रही है। इतना रो रही है, बहुत दुखी हो रही है। मगर भाई अब तो मर गया हो, तो क्या है कि उसका हुआ कि उस लड़के को लोग जलाए नहीं, दफना दिए। दफना देने के बाद जब वो लोग आए घर पे, अपना सो गए। अब इसको कहाँ नींद आ रही है? उसको नींद नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ कि सभी लोग सो रहे हैं रात में। अब इतना वो बेचैन हो गई, उसकी याद इतना सताने लगी उसको कि समझ लीजिए कि उसी रात में वो निकल गई। जाने कब रात में निकली, उसके घर वाले उसको पता तक नहीं लगा पाए। रात में गई वहां जहां पे दफनाया गया है, वहां पे दफनाने के जहां पे कब्र थी वहीं पे वो लोग दफनाए थे।
तो कब्र को पकड़ के सो रही थी, रो रही थी। समझ लीजिए कि ऐसी मोहब्बत कौन करता है? जिससे ज्यादा लगा होता है ना, नहीं करता है मोहब्बत। अब समझ लीजिए भैया कि वो इतना अंदर 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 घुटने लगी, रोने लगी, घुटने लगी, रोने लगी। उसका कुछ बुद्धि काम नहीं कर रहा है। इधर उधर से कहीं खोदने लगी, पा गई लकड़ी। अब लकड़ी से लगी उसकी कब्र खोदने, खोदते 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 खोद डाली पूरा कब्र। समझ, उसका लाश निकाल ली। गांव वाले आए, पूरा हल्ला किए। उसके बाद उसको छीन के दूर लेके गए, चलो हटो 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 यहाँ से, चलो हटो। और रोने लगी रोने लगी। रोने के बाद ये लोग फिर क्या किए, और नीचे उसको हटा के निकाल के, मतलब बदबू दे रहा था, और नीचे लगा के अंदर और गाड़ दिए सब। अब नहीं निकाल पाएगी, उसको अंदर छोड़ दिए। घर में ले जाकर इसको दरवाजा बंद कर दिया। ये कैदी के लोग खाना देते थे टाइम से, लोग नहीं खाते। पानी देते थे, नहीं खाती। न खाना खाती थी, न पानी पीती थी, न कुछ। एकदम मुसीबत पड़ी थी। घर वाले क्या सोचे कि लग रहा है कि अब मर जाएगी। न खा रही है, न पी रही है, वैसे खाना दिया जा रहा है, वैसे पड़ा हुआ है उसका। तो घर वाले क्या सोचे कि ऐसा करते हैं, इसको हम लोग निकाल देते हैं, खोल देते हैं दरवाजा, इसकी जैसे इच्छा करे तैसे किए। दरवाजा खोल दिए वो लोग। अब वो पागल जुमा से पड़ी हुई है एक जगह पे, उसको निकाले से बाहर की हवा ववा लगेगा, उसको थोड़ा शांति मिलेगी। तो एकदम बेशक जैसे इंसान अधमरा हो गया है वैसे होती। एक पेड़ के पास बैठी रहती थी, वहीं पे लोग उसको पानी से थोड़ा छिट्टा मोटा मारते थे। कब तक कोई ख्याल रखेगा? फिर धीरे 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 इसका होश ही खत्म हो जाता था। जब होश आता था तब उसका फोटो रखी रहती थी, तो फोटो को देख लेती थी। गांव घर वाले क्या किए कि अब उसका कोई निशान नहीं छोड़े, सब उसका सब दफना दिए उसको, कि न देखेगी न रोएगी। ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी याद उसको आने लगी। अब धीरे 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 उसकी यादें आने लगी। अब याद आई, समझ लीजिए कि अब वो क्या कि रात का समय था, सभी लोग सो गए थे। वो जगी दौड़ते हुए गई जहाँ पे उसको दफनाया गया था, दूसरी जगह, वहीं पे गड्ढा ज़्यादा खोद के वो फिर लगी खोदने। खोदते 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 खोद डाली। वो लाश गल गई थी, हड्डी बची थी। बेचारी उस हड्डी को उठा ली और उस हड्डी को पा करके लगी रोने, लिपट के रो रही है। लिपट के रो रही है, कह रही कि हम भी तेरे साथ इसी में दफन होंगे, जिंदा है। हमको नहीं चाहिए दुनिया का कुछ भी। उससे कहती थी, हड्डी से वो अपनी बातें रखती थी। बेचारा हड्डी आया, हड्डी को उठाई, लेकर के आई। जो भी खाना देते थे लोग अपने भी खाते थे, उसको भी खिलाते थे। जो भी खिलाते थे गिर जाता था। समझ लीजिए कि उसको लेकर के इतना खुश हो गई थी, हड्डी को पा करके। कोई छीन लेता था तो मतलब उसको जज्बा जाती थी, उस हड्डी से प्यार करने लगी। समझ लीजिए कि ऐसी मोहब्बत करने वाली जो लड़की थी कि उसको ले करके सोती थी,
लेकर के साथ में सोती थी। सोते समय किसी ने क्या किया कि उसको हड्डी को चुरा लिया, पकड़ के सोती थी। अभी सोते समय चुरा लिया किसी ने, चुरा के फिर मतलब नाक बंद करके ले जा करके दफना दिया। अब इसका होश उठ हुआ, खोज रही है कहाँ गया। अब बौखलिया के फिर उसी जगह आ रही है, तो देख रहे थे लोग, मतलब दफन कर रहे हैं उसको। तो ये पगला गई थी, एकदम दौड़ते हुए आई। उसके बाद इन लोगों से कही कि मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। अब समझ लीजिए कि वो गांवपुर वाले एकदम संभाल रहे थे, संभाल ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रहे थे। अब वो लोग दफन कर दिए, फिर दफन कर दिए। दफन करने के बाद अब ये बेचारी वहीं पे रह गई। गांव वाले लेके जाए थे तो जा ही नहीं रही थी, तो वहीं पे छोड़ के उसको चले गए। बारिश हुई, बारिश का समय था, वहीं उसी में भीग रही, ठिठुरा रही है। गई कब्र के पास, अब उसी कब्र के साथ पकड़ के उसको कब्र पे सो गई। ऐसा सोई कि फिर कभी नहीं जगी। वो भी दफन मर गई। गांव वाले आए, सुबह देखे, सोचे कि अभी जिंदा है, इसको ऐसे किए लोग, एकदम चित हो गई थी, मर गई। तो गांव वाले कहा कि ये उसके बगल में ही खोद करके वो मतलब गड्ढा खोद रहे थे, तो उसकी आत्मा बोली कि हमको यहाँ नहीं, इसी में दफन कर दिया। तो गांव वाले कहा कि ये कि उसी कब्र को फिर खोद करके उसको भी उसी में दफन कर दिया। दोनों लोगों को एक साथ मिला दिए। नमन है उस गांव वाले को जिन्होंने दोनों को भले जिंदा भी मिलाया, मरते दम तक भी मिला दिया। अभी बेचारी की आत्मा उससे मिल गई। तो मेरी कहानी यही है कि भाई प्यार मोहब्बत कब किसको कितना हो जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो चलिए हम इसी कहानी के मतलब को विराम देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और ऐसी ही कहानी अगर सुननी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए, नमस्ते, टाटा।